और दोस्तों आज हम बनाकर तैयार करेंगे मैंगो संदेश। मैंगो संदेश तो आप सभी लोग पहले भी बनाए होंगे, खाए भी होंगे, पर ये थोड़ा सा अलग टाइप की है, अलग शेप भी है, अलग फ्लेवर है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने 4 आम ले लिए हैं और इस तरह से आम को हम स्लाइस करके काट लेंगे। आप भी इसी तरह से ही काट लीजिए और एक स्पून से आप इस तरह से एक किनारे से इसको कट कर निकाल लेना है। पूरा साबुत इस तरह से निकल जाएगा, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना आराम से निकल गया। इसका छिलका में जरा सा भी आम नहीं है। इस तरह से हम आम की स्लाइस काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसको भी हम बीच में से एक पतला स्लाइस करके इस तरह से 2 हिस्सा में काट लेंगे। अब इसको हम डिजाइन देंगे। हमारे पास इस तरह सा शेप है, हार्ट शेप मोल्ड है, तो इसीलिए हम इस शेप से ही हम हार्ट शेप का पीसेस काट के तैयार कर देंगे। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी छोटे छोटे जो डब्बा आता है ना, उसकी ढक्कन हो या स्पाइट या कोई भी वाटर का पानी का बोतल का डब्बा हो, इस तरह से काट के आप निकाल सकते हैं। छोटा छोटा आराम से पीसेस निकल जाएगा। इस तरह से हम हार्ट शेप में काट के तैयार कर लिए हैं और ये हम अभी फ्रिज में रख देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला है स्लाइस। बाकी का बचे हुए आम हम इस तरह से मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक प्यूरी तैयार करेंगे। हम हल्का सा केसर डालेंगे, साथ में हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे कि हल्का मीठा इसका उभार के आ जाए। और ये मैंगो प्यूरी हमारे तैयार है। अब इसको हम एक पैन में डाल देंगे। अब इसको पैन में डालकर हम एक साइड कर दिए हैं। साथ में हम छेना को मैश करेंगे। ये मेरा होममेड छेना है। छेना फाड़ना हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो हम यहाँ पे छेना ले लिए हैं। इससे हम थोड़ा पोर्शन निकाल के रख देंगे और बाकी का छेना को हम हाथ से इस तरह से हाथ से पहले इसको तोड़ लीजिए और फिर हथेली से इसको मैश करनी है। इसी तरह से इसको मैश करिए। ये कम से कम तो 8 से 10 बार इसको करना है। आपको मेहनत तो है इसमें, लेकिन जितना मैश कीजिएगा ये उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा संदेश। ये नहीं सोचे कि इसको हम मिक्सी जार में डाल के इसको एक पेस्ट तैयार कर ले, क्योंकि मिक्सी जार में डालने से इसका पूरा एकदम स्मूथ हो जाएगा तो मीठा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने बहुत ही छोटी चम्मच हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिए, क्योंकि छेना में जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो इसको सोख लेगा। बहुत ही कम डालना है, ये नहीं भी डाल सकते। मेरा छेना जितना ड्राई है, मुझे ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम इसलिए डाल के आप लोगों को दिखा रहे। देखिए छेना कितना एकदम स्मूथ बनकर तैयार हुआ। देखिए एकदम स्मूथ है, कहीं से भी दरदरा नहीं है। कि कहीं आपका घर का अगर छेना है तो पतला हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन डाल के आपको दिखा दिए हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो आपको छेना बहुत हार्ड हो जाएगा और संदेश खाने में भी वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आएगा। बाकी का अब हम मैंगो प्यूरी पैन में करके हम गैस पे चढ़ा देते हैं और इसको एक हल्का सा उबाल लगा देंगे। हल्का सा गर्म हो जाए। देखिए ये गर्म होना शुरू हो गया। अब हम इसमें 2 चम्मच पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। जब मैंगो पल्प्स आपका गर्म हो तभी डालें, नहीं तो पाउडर मिल्क गुठलियाँ पकड़ लेगा और फिर उसको आपको मिलाने में बहुत दिक्कतें आएगी। तो इसलिए जब गर्म हो जाए मैंगो पल्प्स तब आप डालें। साथ में देखिए यहाँ पर भी हमने बहुत ही कम, एकदम कम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। इसकी जगह आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बार बार बता रही हूँ, इसमें ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर वो पत्थर बन जाएगा संदेश। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है एकदम। ये 7 से 10 मिनट कम से कम लग जाएगा इतना गाढ़ा होने में। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। आप इसको उतार लेंगे।
अब इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे, तभी हम इसका आगे की प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। और ये जितना ठंडा होगा उतना ही ये थिकनेस आ जाएगा। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें छेना डाल के और फिर हम उसको मिलाकर संदेश बनाते ना, तो वो ना एकदम चूजी टाइप का हो जाता है, जैसा च्युइंगम नहीं होता है उस तरह सा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब छेना में हम थोड़ा थोड़ा मैंगो पल्प डालेंगे और इसको हाथ से मिलाते रहेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे और फिर हाथ से एक बार मैश करेंगे। ये सब छोटा छोटा स्टेप आपको देखना है, फॉलो करना है, तभी जाके आपका अच्छा बनेगा। इस तरह से हाथ से ही इसको मैश करना है। अभी मार्केट में मैंगो का टाइम है, मार्केट में बहुत सारे मैंगो आ रहे हैं, कभी तरह तरह का आ रहा है। आपको जो पसंद है, जो अच्छा सा कलर, अच्छा सा मीठास हो, वही आम इस्तेमाल करें तो चीनी आपको कम लगेगा इसमें। दूसरी बार हम डाल रहे हैं और इसे भी इस तरह से थोड़ा सा मिला लेंगे। आप सोचिएगा हम एक साथ मिला देते, क्योंकि इसका तो क्वांटिटी हमको पता नहीं है कि हमारा छेना तो इतना है, लेकिन हमका मैंगो प्यूरी कितना तैयार हुआ है, कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिलाते रहिए। 2-3 बार में ये आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दूसरी बार भी डालकर और इसी तरह से हम हाथ से मैश कर रहे हैं। कितना आराम से ये मैश भी हो जा रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चेक करेंगे इसका मिठास कैसा है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चीनी डाल सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा पोर्शन लेके चेक करके देखेंगे। अब पहले हम हाथ से आपको दिखाते हुए, कितना मैश है, स्मूथ है एकदम। देखिए एकदम स्मूथ है, करीब से दिखा रहे हैं, एकदम स्मूथ है, एकदम मार्केट जैसा आपको टेक्सचर मिलेगा। यहाँ पर भी बन के तैयार है। अगर मीठा आपका ठीक है तो इस स्टेज पे आप कोई भी शेप इसको देके मीठा बना सकते हैं। मुझे मीठा हल्का सा कम लगा, तो बाकी का जो मैंगो प्यूरी था वो भी हमने इसमें डाल दिए। साथ में 1 चम्मच पाउडर शुगर मिला दिए हैं। अब मिल्क जो चीनी आप डाल रहे हैं वो पाउडर ही डालें, और इसको डालने के बाद चीनी इस स्टेज पर तो छेना थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ता है। और इस तरह से हाथों से इसको मैश कर लेंगे। ये येलो कलर बहुत ही प्यारा कलर है और ये ओरिजिनल मैंगो कलर है। हमने यहाँ पे चीनी ऐड किए बोल के इसको हमको सेकना पड़ रहा है। अगर आप चीनी नहीं ऐड करते हैं तो आपको सेकने की ज़रूरत नहीं है, उसे स्टेज पे आप संदेश बनाकर तैयार कर लीजिए। लेकिन हमने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाली है, तो इसको हम 2 से 3 मिनट हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब ये गर्म हो चुका है, आप इसको हम निकाल लें इसी प्लेट में। अब इसे को हम रख देंगे आधा घंटा के लिए फ्रिज में। देखिए काफ़ी ये पतला हो चुका है। फ्रिज में आधा घंटा रखने के बाद इसे हम निकालें। आप ऊपर से देख पा रहे हैं कितना हार्ड हो चुका है। अब इसे एक बार फिर से हम दोबारा इसको हाथ से मैश कर लेंगे। अब ये संदेश बनने के लिए तैयार है। हम शेप काट के निकालेंगे। इस तरह से हम हाथों से फैला दिए हैं और ये हमारे पास ये केक बनाने का ये है। इससे हम स्मूथ कर ले रहे ताकि इसका लेवल जो है एकदम एक साइज का बने, बराबर बने। अगर इस तरह से आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लेन कटोरी है स्टील का, वो ले लीजिए और उससे आप इसको अच्छा से फैला दीजिए, तो बराबर आराम से फैल जाएगा। यही हमारे पास फ्लावर का मोल्ड है, इससे हम इसका शेप में दे रही हूँ, तो ये मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। इससे हम निकाल लेंगे इस तरह सा फ्लावर करके काट करके। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ये प्लेन गोल करके भी बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। खाने से मतलब है, डिजाइन तो खाली देखने के लिए होता है। अब हम इसमें हार्ट शेप का भी तैयार करेंगे। हम 2 तरह का डिजाइन इस तरह सा बना रही हूँ, तो इसलिए हमको हार्ट शेप इस छोटा छोटा करके, ये हार्ट शेप इसमें मोल्ड से इस तरह से आराम से निकल जाए। देखिए छोटा है तो प्यारा लग रहा है। आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से आप बना लीजिए गोल करके।
और इसमें बीच में डैप कर दीजिए और इसमें आप एक किशमिश काजू कोई भी कुछ भी रख के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये भी बन के तैयार है, ये भी प्यारा लगेगा देखने में। और इस तरह से हमने फ्लावर और हार्ट शेप का संदेश बनाकर तैयार कर दिया। अब जो हमने पहले आपको दिखाए थे, जो मैंगो का हमने स्लाइस काट के रखी थी, वो हमने फ्रिज में रखे थे और पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब उसको एक एक स्लाइस हम देखिए इस संदेश के ऊपर लगा देंगे और ये कितना प्यारा लग रहा है और ये बनकर तैयार है मैंगो संदेश। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर बना है और इसका थिकनेस भी कितना अच्छा है, कलर कितना अच्छा आया है और ये देखने में